पिछले कुछ दिनों से वज़ीरक्स को लेकर बहुत ही अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। आपको मैंने पहले भी हर एक अपडेट साथ के साथ शेयर करी है। चाहे वज़ीरक्स ने जो भी स्टेप उठाया है, जैसे कि उन्होंने $30 मिलियन अलग से रखा है, जिससे क्या कि वो रिकवरी में हेल्प करने वाला है, जिसमें से $12 मिलियन तो ऑलरेडी वो यूज़ कर चुके हैं और इसका ओवरऑल 30 मिलियन ये यूज़ करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनकी तरफ से भी एक अच्छी अपडेट आई है कि क्रिप्टो को सपोर्ट करना चाहिए रेगुलेटर्स के द्वारा। यहाँ पे किसी भी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। लेकिन वज़ीरक्स की आज एक नई अपडेट आई है जो कि निशल शेट्टी के द्वारा रीट्वीट किया गया था। तो यहाँ पे एसेट रीबैलेंसिंग को लेकर अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। अगर आप भी वज़ीरक्स यूज़र हैं या फिर अगर आपका भी वज़ीरक्स में पैसा फंसा हुआ है बहुत लंबे समय से, और अगर आप भी मिस कर रहे हैं इस बुल रन को जिसमें आप एक पैसा बनाने वाले थे या फिर अपने पैसे को निकाल के कहीं और पे ट्रेड करने वाले थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ये अपडेट्स मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ वॉफ ट्रेड के ऊपर। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल के दबा लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वॉफ ट्रेड ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है तो आपके साथ हमेशा शेयर किया जाता है ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो आप अभी भी देख रहे होंगे वज़ीरक्स के ऊपर अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। मार्केट्स ओपन नहीं हुई हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग चालू नहीं हुई है। आपके एसेट्स वापस नहीं मिले हैं। INR जो जितना बचता है वो वापस नहीं मिला है और क्रिप्टो एसेट्स भी अभी विड्रॉ आप नहीं कर सकते और ना ही ट्रेड कर सकते। तो सबसे पहले तो हम सिंगापुर कोर्ट की तरफ से देख लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने अभी अलाउ कर दिया है कि आने वाले समय के अंदर बहुत ही जल्द रिकवरी एसेट्स, यानी कि जो भी एसेट्स को स्टील किया गया है, जो भी चोरी हुए हैक हुए, उनको रिकवर करने का वज़ीरक्स को परमिशन मिल चुकी है। तो जो ज़ेटाई कंपनी है सिंगापुर की, जो कि पेरेंट फर्म है वज़ीरक्स की, तो उनके द्वारा यहाँ पे रिकवरी शुरू हो जाएगी। तो ये जो पूरी डिटेल है मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी थी कि किस तरीके से ये जो स्कीम क्रिएटर्स हैं उनको रिकवरी देने वाले हैं, और आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे 100% एसेट्स इनके पास पड़े हैं जो कि ये रिकवरी देने वाले हैं। और इसी के साथ साथ थोड़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्रॉफिट भी हमारे साथ शेयर किया जाए। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अगर हमारा प्रॉफिट का जो लॉस हुआ है उसका ये रेवेन्यू स्ट्रीम अलग से बनाने वाले अपना डेक्स नया लॉन्च करके, और इसी डेक्स से जो भी प्रॉफिट आएगा कंपनी को, वो प्रॉफिट रिकवरी पूल में डाला जाएगा, ताकि जितने भी हमारे यूज़र्स हैं वज़ीरक्स यूज़ करने वाले जिनका लॉस हुआ है उनको किसी न किसी तरीके से यहाँ पे भरपाई करी जाए। तो लगभग 45% होल्डिंग एसेट्स को यहाँ पे चोरी किया गया था, जो कि बनते हैं $230 मिलियन के। और पिछले महीने आपको याद होगा मैंने अपडेट दी थी कि वेस्ट बंगाल से किसी को अरेस्ट किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, इसी वज़ीरक्स साइबर अटैक के रिलेटेड ही। जो कि अक्यूज्ड है उसका नाम SK मसूद आलम है, जिसने फेक अकाउंट यूज़ किया था इस साइबर अटैक को करने के लिए। तो ओवरऑल पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही जल्द रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। और अगर हम इसी के साथ साथ रेगुलेटर्स की बात करें तो इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो को अलाउ किया जाए। यहाँ पे कुछ ऐसा बिल नहीं बनाना चाहिए या फिर रेगुलेटर्स को कुछ ऐसे रूल्स नहीं बनाने चाहिए जिससे क्या कि इनोवेशन बंद हो जाए या फिर इनोवेशन को होल्ड किया जाए, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत ही पीछे रह जाता है हमेशा की तरह। USA जैसी कंट्रीज़ बहुत आगे बढ़ जाती हैं, चाहे वो क्रिप्टो की बात हो या फिर चाहे वो ब्लॉकचेन की बात हो। टेक्नोलॉजी बेसिस हम पीछे रह जाते हैं सिर्फ इसी कारण क्योंकि रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं और अगेंस्ट रहती हैं नई इनोवेशंस के। तो इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं जो मोस्ट लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो यहाँ पे एसेट रीबैलेंसिंग के बारे में अपडेट आई है। आपने देखा होगा कि एसेट रीबैलेंसिंग अभी दिख रही है, कुछ हम रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इनका कहना यह है कि टोकन्स आपको हो सकते हैं कम या ज़्यादा भी दिखें, क्योंकि यहाँ पे एक मूवमेंट होने वाली है एसेट्स की। और वैसे भी जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर आपको बताया था कि इसमें अमाउंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था तो तब मेरा $200-300 कम था, आज $200-300 ज़्यादा है। तो इस तरीके से अमाउंट कम ज़्यादा होता रहता है। और वैसे भी इन्होंने बताया कि ये मूवमेंट होने वाली है जो कि बिटवीन कोल्ड वॉलेट्स में बड़ी एक मूवमेंट होने वाली है, और ये टेम्परेरी कंसोलिडेशन करने वाले सभी एसेट्स को एक जगह पर रखने वाले हैं ताकि फाइनल एलोकेशन कर पाएँ। उसके बाद फाइनल एलोकेशन का मतलब ये है कि उसके बाद हम सभी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ। और जैसे यहाँ पे रीबैलेंसिंग और वॉलेट मैनेजमेंट इनका कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये कोल्ड वॉलेट से हमारे जो टोकन्स हैं वो वापस करने वाले हैं। तो यहाँ पे समय तो लग ही रहा है, जो कि ये खुद भी बोल रहे हैं कि समय लग रहा है और भी ज़्यादा लगने वाला है और इस तरीके से लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमें सामने देखने को मिल रहा है। अब मैं कुछ और सवाल जो आपको बताता हूँ जो कि दिसंबर 10 के उन्होंने डाले थे। मैंने आपके साथ 3 ही शेयर किए थे कि ये $12 मिलियन का फंड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट फंड के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जितनी भी फीस लग रही है, चाहे वो फंड्स ऑपरेशन है, प्रोफेशनल फीस है, कोर्ट की फीस है, हर तरह की रिस्ट्रक्चरिंग फीस है, उसमें ये अमाउंट इन्वॉल्व करने वाले हैं। लेकिन $12 मिलियन को इन्होंने टोटल $30 मिलियन
बनाया तो $30 मिलियन इसी चीज़ में काम आने वाला है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो है रिकवरी टोकन्स। तो रिकवरी टोकन्स का इन्होंने बताया कि ये स्कीम क्रिएटर्स का यहाँ पे मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था, लेकिन स्कीम क्रिएटर्स का मतलब कि हम सभी यूजर्स जो कि वजीरेक्स के एक रियल यूज़र हैं या फिर क्रिप्टो होल्डर से या फिर जो क्रिप्टो के ट्रेडर से वजीरेक्स के ऊपर, वही स्कीम क्रिएटर्स हैं। तो ये जो रिकवरी टोकन्स आर्टिस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे हम सभी के बीच में, और हमारे क्लेम्स के हिसाब से यहाँ पे प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो स्कीम क्रिएटर्स में यहाँ पे जो शेयर दिया जाएगा इसमें इलिक्विड और स्टोलन एसेट्स दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, शेयर्ड प्रॉफिट्स का, रिकवर्ड इलिक्विड एंड स्टोलन एसेट्स का। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये बाय बैक करेंगे इशूड आर्टिस्ट मतलब हमें जो रिकवरी टोकन्स मिलने वाले हैं यही टोकन्स ये बाय बैक करेंगे और हमें उसके बदले में हमारा जो अपना जो बनता है अमाउंट वो हमें वापस करने वाले हैं। तो एक चीज़ इन्होंने क्लियर बोली है कि जो आर्टिस्ट होने वाले हैं, आर्टिस्ट ये जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं रिकवरी टोकन्स, तो इससे क्रिएटर्स का कोई लॉस नहीं होने देंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो अगर जो एसेट्स हैं अगर उनकी वैल्यू बढ़ती है यानी कि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू बढ़ रही है तो ये हमें ज़्यादा अमाउंट देने वाले हैं, यानी कि क्रिएटर्स को ही यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा मिलने वाला है, ना कि कंपनी के पास से ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये जो रिकवरी के एफर्ट्स हैं ये बहुत लंबा टाइम ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे किया जाएगा और इसी के साथ साथ ये रिबैलेंस लिक्विड एसेट्स और पोटेंशियल फ्यूचर रिकवरीज उसको भी धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि यहाँ पे हमारा टोटल ओवरऑल लॉस ना हो। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों का आप यहाँ पे समझ लो। वैसे तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मेन ये कि नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स ये वो एसेट्स हैं जिनको ये साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि एसेट्स कंपनी के पास अभी पड़े हैं। इलिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स ये तभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब रिकवरी हो जाएगी, और जो आर्टिस्ट हैं रिकवरी टोकन्स ये उनको मिलने वाले हैं, यानी कि ये उसके बेसिस पे मिलने वाले हैं जो हमारा इलिक्विड एंड स्टोलन एसेट्स जो अभी आपको बताया था जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, उनके बेसिस पे यहाँ पे रिकवरी टोकन्स देने वाले हैं। और ये यूज़ किए जाएंगे प्रॉफिट शेयर करने के लिए, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट्स का लॉस हो रहा है वो ये देने वाले हैं। तो ओवरऑल हमें ये जो समझ आ रहा है वो ये है कि हमें रिकवरी टोकन्स मिलेंगे। जो अमाउंट हमारा चोरी हुआ है जब तक रिकवर नहीं हो जाता तब तक उसके बदले में मिलने वाले रिकवरी टोकन्स, तो रिकवरी टोकन से ही ये थोड़ी देर काम चलाने वाले हैं। लेकिन उम्मीद है कि शायद वो रिकवरी टोकन्स की कुछ अच्छी वैल्यू होगी, या फिर हो सकता है वो सिर्फ नाम के टोकन्स हो, ताकि ये बाद में उन्हीं रिकवरी टोकन्स को ये बाय करेंगे और बाय करके हमें उसके बदले में हमारे रियल एसेट्स वापस कर देंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें वही जो हमारे एक्चुअल क्रिप्टो करेंसीज हैं वो वापस मिलनी चाहिए, ताकि हम उनको सेल करके या ट्रेड करके अपना प्रॉफिट एंजॉय कर पाएँ, या फिर उनको किसी और क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर ले जा पाएँ। अब देखते हैं आने वाले समय में रिकवरी टोकन्स की रियलिटी क्या बनती है, कि क्या ये रिकवरी टोकन्स एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी होने वाली है या फिर इनका खुद का कोई कॉइन होने वाला है, या फिर हो सकता है कि अपना WRX ही देने वाले हैं, क्योंकि बहुत इन्वेस्टर्स ने पहले यही सोचा था कि शायद ये अभी WRX ही देने वाले। तो देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि WRX देने के लिए इनके पास WRX की ओनरशिप भी होनी चाहिए। लेकिन अभी जो डिस्प्यूट है बाइनेंस के साथ वो वैसे का वैसे चल रहा है कि बाइनेंस ने अभी तक फाइनल नहीं किया है, ना ही वजीरेक्स ने फाइनल किया है कि ओनरशिप किसकी है, वजीरेक्स की और WRX की। जब WRX वजीरेक्स का खुद का होगा तो हो सकता है कि WRX भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपका क्या मानना है इसके बारे में, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, प्लीज़ एक बार नीचे अपनी राय ज़रूर बताना। किसी और कॉइन के बारे में, एक्सचेंज के बारे में कोई भी एनालिसिस चाहिए हो नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। BitBNS की बहुत ज़्यादा बात करी जा रही थी जो कि अभी तक मैंने नहीं कवर किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफरेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।